एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने एक बेटे के साथ रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक बेटा था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेचता और उनसे होने वाली कमाई से वह अपना और अपनी माँ का पेट पालता। बूढ़ी माँ चौथ माता को बहुत मानती थी। वह 12 महीने में 24 व्रत करती और हर व्रत में चौथ माता से यही प्रार्थना करती कि हे चौथ माता, मेरे बेटे को एक सुंदर बहू मिले और हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न रहे। बेटा जब जंगल से लकड़ियां लाता तो उसकी माँ रोजाना थोड़ी थोड़ी लकड़ियां चोरी करके अलग रख लेती। जैसे ही व्रत का दिन आता, उसके एक दिन पहले वह चुराई हुई लकड़ियों को लेकर शहर जाती और उन्हें बेचकर गुड़, खांड, घी और आटे जैसी चीजें ले आती जो चूरमे के लड्डू बनाने में काम आती थी। फिर वह 4 चूरमे के लड्डू बनाती। पहला लड्डू चौथ माता को भोग के रूप में चढ़ाती, दूसरा लड्डू वह अपने बेटे को देती, तीसरा लड्डू वह खुद खाती और चौथा लड्डू बच्चों में बांट देती। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन बूढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे उनके पास में रहने वाली एक महिला मिली जो उन माँ बेटे से बड़ी ईर्ष्या रखा करती थी। महिला ने जब बूढ़िया के बेटे को देखा तो उसने उसके कान भरते हुए कहा, बेटा मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। तू इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और तेरी माँ उन लकड़ियों को चुराकर उनसे मिलने वाले पैसों से चूरमे के लड्डू बनाकर खा जाती है। बूढ़ी औरत के बेटे ने बड़े नम्रतापूर्ण शब्दों में कहा, भले ही मेरी माँ मेरी लाई हुई लकड़ियां चुराती है पर वह चौथ माता के व्रत करती है। पड़ोसन ने बूढ़िया के बेटे को उसकी माँ के लिए भड़काते हुए कहा, तुम बड़े भोले रह गए बेटा, तेरी माँ तो बचपन से ही चटोरी स्वभाव की है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी वह इस बात का ख्याल न करके हर 15 दिन बाद अपने लिए चूरमे के लड्डू बना लेती है। व्रत तो हम भी करते हैं लेकिन साल में सिर्फ 2 बार। ये बात सुनकर बूढ़िया के लड़के को पड़ोसन की बात सही लगी। वह गुस्से में वहां से चल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आज अपनी पड़ोसन मिली थी। उसने तो मुझे बताया कि वह साल में सिर्फ 2 व्रत करती है जबकि आप एक साल में 24 व्रत करती हो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा वह तो अपनी अपनी आस्था है, जिसे जितने व्रत होते हैं वह उतने ही करती है। लेकिन बेटे को माँ की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसके मन में तो सिर्फ पड़ोसन की कही हुई बातें घूम रही थी। बेटे ने कहा, माँ तुम एक चीज चुन लो, या तो तुम चौथ माता के व्रत कर लो या मुझे घर में रख लो। अगर तुम व्रत करोगी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने बड़े नम्र स्वभाव से कहा, बेटा मैं न तो तुझे छोड़ सकती हूँ न चौथ माता के व्रत छोड़ सकती हूँ, लेकिन तू अगर एक पड़ोसन के कहने पर घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जा। बेटे ने माँ की एक न सुनी और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है तुझे जाना है तो तू जा, मेरे कहने से तू रुकेगा भी नहीं। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, कभी कोई मुसीबत आए तो चौथ माता को याद कर लेना, वह तेरी रक्षा अवश्य करेंगी क्योंकि मैंने तेरे लिए ही व्रत किए हैं। बेटा गुस्से में वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। उसके सामने से एक गहरी नदी बह रही थी। वह जैसे ही नदी के अंदर गया, नदी का बहाव उसे डुबाने लगा। वह पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की और चौथ माता को याद किया, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे मन से व्रत किए हैं तो आप इस नदी को सूखा दो और मेरी जान बचा लो। ये बोलकर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि नदी का पानी पूरी तरह सूख चुका है। अब वह बड़े आराम से वहां से निकल गया और आगे की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि सामने से उसे एक भयानक शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर को देखकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। शेर चलते चलते थोड़ी ही दूर आया था कि उसे इंसानी महक आने लगी और शेर इधर उधर घूमकर इंसान को ढूंढने लगा। अब बूढ़िया के बेटे ने यह समझ लिया था कि आज तो मेरी मौत आनी पक्की है, पर उसने सोचा एक बार चौथ माता को वापस से याद करता हूँ, शायद मेरी जान बच जाए। यह सोचकर बूढ़िया के बेटे ने पेड़ के पीछे ही अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर चौथ माता से यह प्रार्थना की, मुझे इस भूखे शेर से बचाओ। यह कहकर उसने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि शेर एक जगह खड़ा होकर कुछ समझने का प्रयास कर रहा है, जैसे वह भूल गया हो कि वह वहां पर क्या कर रहा था। थोड़ी ही देर में शेर बड़ी शांति से वहां से चला गया। बूढ़िया का बेटा पेड़ के पीछे से निकला और आगे की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े से नगर के अंदर पहुंचा। शाम का समय हो चुका था। अब बूढ़िया का बेटा पूरी तरह थक चुका था। उसने आराम करने के लिए एक घर की दीवार का सहारा लिया और बैठ गया। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि तो मैं अपनी पड़ोसन की बातों में आता और न मुझे यह दिन देखना पड़ता। हाय, मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती और मैं उसे ही बुरा भला बोलकर आ गया। शायद आज इसीलिए मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। मैं इसी के लायक हूँ। बूढ़िया का बेटा यह सोच ही रहा था कि उसे घर के अंदर से एक औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बड़ा हैरान हुआ और उसने घर के अंदर जाकर यह देखने का विचार किया कि अंदर कौन रो रहा है। इस विचार से वह घर के गेट के पास गया और गेट में रही थोड़ी सी जगह से अंदर की ओर देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पुड़िया बना रही है और साथ ही रो भी रही है। यह देखकर वह और भी हैरान हो गया। उसने अंदर जाकर यह पूछने का निश्चय किया कि वह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। इस विचार से वह घर के अंदर गया। घर के भीतर एक युवक को आता देख बूढ़ी औरत ने अपने आंसू पोंछे और बोली, तुम कौन हो बेटा और यहाँ कैसे आना हुआ? युवक ने कहा, मैं यही पास से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यह देखने चला आया कि सब कुछ ठीक तो है ना? बूढ़ी ने कहा, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है। लेकिन युवक को बूढ़ी माँ का यह उत्तर सुनकर संतोष नहीं हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बूढ़ी माँ आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, फिर मुझसे अपनी बात क्यों छुपा रही है? यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्या पता अगर आप अपनी परेशानी मुझे बता दें तो शायद मैं उसका कोई समाधान निकाल सकूं। बूढ़ी माँ ने अपनी नम आंखों से युवक की ओर देखा और बहुत दर्द भरे स्वर में बोली,
बेटा, इस नगर का राजा हर बार की तरह इस बार भी बलि देने वाला है और इस बार मेरे बेटे को बर्तनों की नहाई में बिठाने वाला है। मेरा एक ही बेटा है और वह भी आज जा रहा है और अब लौट कर आने वाला तो है ही नहीं। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए पुड़िया बना रही थी, परंतु मैं अपने आंसुओं को न रोक पाई, इसलिए रो रही थी। कहानी को थोड़ी देर के लिए रोककर आपको यह बता दूं कि पुराने जमाने में कच्चे मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने के लिए एक नहाई का निर्माण किया जाता था, जिसके अंदर एक व्यक्ति को बिठाया जाता और फिर अंदर से आग लगा दी जाती। नहाई को पकने में लगभग 6 महीने का समय लगता था। इस दौरान अंदर बैठा व्यक्ति नहाई में लगी आग से जलकर मर जाता। इसी विधि से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। अब फिर से कहानी में चलते हैं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर युवक का दिल दहल गया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, आप मुझे ये पुड़िया खिला दीजिए तो मैं आपके पुत्र की जगह नहाई में चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी कि अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और को मौत के मुंह में डाल दिया। मैं इस पाप की भागी नहीं बन सकती। बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ऐसी ही पुड़िया खा लो। युवक ने बड़े प्रेम से कहा, बूढ़ी माँ, आपने मुझे अपना बेटा कहा है और फिर भी आप अपने बेटे और मुझ में फर्क कर रही हैं। आप ही बताइए कि कोई भाई ऐसा होता है जो ये चाहे कि उसके जिंदा रहते उसके भाई को कोई आंच आए। इसलिए मैं अपने भाई होने का धर्म निभा रहा हूँ और आप भी अपना माँ होने का धर्म निभाइए। यह सुनकर बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है बेटा, आओ पुड़िया खा लो। फिर बुढ़िया ने अपने बेटे के साथ उसको खाना खाने के लिए बिठा दिया। खाना खाकर युवक घर के बाहर जाकर चारपाई पर सो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, राजा के सैनिक बुढ़िया के घर के पास आकर खड़े हो गए और चारपाई पर सोए युवक को बुढ़िया का बेटा समझकर अपने साथ ले गए। नगर के बीच बनी नहाई के अंदर उस युवक को बिठाया गया। फिर सैनिकों ने उस नहाई के ऊपर बने छेद से नहाई के अंदर आग लगा दी। आग लगते ही बुढ़िया का बेटा अपने हाथ जोड़कर चौथ माता को याद करने लगा। थोड़ी ही देर में बुढ़िया के बेटे के चारों तरफ हरे पौधे उगाए और अंदर की आग बुझ गई। बुढ़िया का बेटा अब किसी चीज से अनजान था, वह तो बस चौथ माता की भक्ति में लीन था। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए और 6 महीने में तैयार होने वाली नहाई 3 दिन में तैयार हो गई। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने राजा से इसके बारे में कहा। राजा बड़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? नहाई को तैयार होने में तो 6 महीने लगते हैं। परंतु सबके कहने पर राजा नहाई के पास गया और सैनिकों से कहा, नहाई को तोड़कर अंदर से बर्तन निकाल लो। जैसे ही सैनिक नहाई को तोड़ने के लिए उसके पास गए, नहाई के अंदर से आवाज आई, आराम से वार करना, मेरा सिर बचाकर। यह सुनकर सारे सैनिक डर गए और अपने पांव पीछे हटा लिए। सैनिकों को पीछे हटते देख राजा ने बड़े तेज स्वर में कहा, कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो या फिर कुछ और? नहाई के अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, मैं वही हूँ जिसे आपने नहाई के अंदर बैठाया था। राजा बड़ी हैरानी से बोला, तो तुम इसके अंदर बचे कैसे? बुढ़िया के बेटे ने कहा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि आज के बाद आप किसी को नहाई के अंदर बैठाकर बलि नहीं देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम बाहर आओ। फिर बुढ़िया का बेटा नहाई से बाहर आया और उसने बताया, मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत किया करती थी और चौथ माता ने ही मुझे बचाया है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया। राजा ने एक राजमहल भी बनवा दिया जिसमें बुढ़िया का बेटा राजकुमारी के साथ रहने लगा। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ की याद आने लगी। वह उदास बैठा था। तभी राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बुढ़िया के बेटे ने कहा, मुझे आज अपनी माँ की याद आ रही है, पता नहीं वह कैसी होगी। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी हैरान हुई और बोली, आज से पहले आपने कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है। मैं तो अपनी सास से मिलना चाहती हूँ। चलिए आज हम आपकी माँ के पास चलते हैं। फिर बुढ़िया का बेटा राजकुमारी को अपने साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। जब नगर के अंदर पहुंचा तो बुढ़िया की पड़ोसन ने उससे कहा, आज तुम्हारा बेटा आ रहा है। बुढ़िया को पड़ोसन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने झोपड़ी के ऊपर चढ़कर देखा तो उसे अपना बेटा एक घोड़े पर सवार होकर एक सुंदर राजकुमारी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर बुढ़िया अपने बेटे बहू के सामने दौड़ी चली आई। माँ को देखकर बेटे और बहू ने घोड़े से उतरकर उसके पैर छुए और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, कच्ची लकड़ियों से बनी झोपड़ी सोने की झोपड़ी में परिवर्तित हो गई। अब सब बड़े प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखें और चौथ माता की कृपा आप पर बनी रहे।